अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू डियर स्टूडेंट्स, आई एम योर फिजिक्स टीचर मोहम्मद वकास अमीन। तो कैसे हैं आप लोग बेटा? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। लास्ट टाइम हमने हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल पढ़ा था, आज हम पढ़ेंगे बेटा टाइम ऑफ फ्लाइट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये लॉन्ग क्वेश्चन आ जाते हैं। मीन्स क्या वो आपको कह सकते हैं कि प्रूव द या एक्सप्लेन द हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल एंड टाइम ऑफ फ्लाइट। या फिर नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, यानी तीन केसेस होते हैं ना, टाइम ऑफ फ्लाइट है, हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल एंड रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल है। इन तीन में से कोई दो पूछे जाते हैं लॉन्ग क्वेश्चन में। तो और इसमें बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज भी हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस भी हैं। तो आज हम इनको ज़रा समझने की कोशिश करेंगे। तो बेटा टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है? द टाइम ड्यूरिंग विच प्रोजेक्टाइल रिमेन इन द एयर इज कॉल्ड टाइम ऑफ फ्लाइट। मीन्स आपने प्रोजेक्टाइल को लॉन्च किया, टाइम ऑफ यानी कि जिस पॉइंट पे आपने इसको लॉन्च किया वहाँ पे आपने टाइम स्टार्ट कर देना। और फिर जब तक ये एयर में रहेगा, यानी कि प्रोजेक्शन पॉइंट से लेके लैंडिंग पॉइंट, जैसे ही ये लैंड करेगा टाइम जो है आपने स्टॉप कर देना है। तो ये जो आपने टाइम निकाला है, जैसे लॉन्च किया टाइम स्टार्ट किया, जैसे लैंड किया टाइम स्टॉप किया, तो ये जो टाइम होगा ना इसे आप कहेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट। ये भी कह सकते हैं टाइम बिटवीन द पॉइंट ऑफ अ प्रोजेक्शन एंड पॉइंट ऑफ अ लैंडिंग। और ये टाइम का फार्मूला क्या है? T2 VI sin θ डिवाइडेड बाई जी। इस फार्मूले को हमने क्या करना है बेटा? ड्राइव करना है। तो बेटा स्टार्ट करते हैं बाय यूजिंग सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। S इज इक्वल टू VIT हाफ AT स्क्वेयर। ये इक्वेशन ऑफ मोशन अब आप अप्लाई करेंगे और अब इसको y के साथ लेबल कर दें। इजी, आसानी इसमें ये होगी, एक तो बॉडी ग्रेविटी के अंडर फॉल कर रही है इसीलिए आपने y एक्सिस को लिया, क्योंकि x में तो x तो ज़ीरो हो जाएगा ना। सेकंड ये कि एस वाई जो है ना यहाँ पे, वर्टिकल डिस्टेंस, वो ज़ीरो हो जाएगा। वहाँ से हमारी ये जो इक्वेशन है थोड़ी सी सिंपल हो जाएगी, तो इसीलिए हमने y के साथ इसको लेबलिंग कर देनी। अब बेटा ज़रा तवज्जो करें, ये मैंने लाइन लिखी है, इफ़ द बॉडी गोज अप एंड कम्स बैक टू द सेम लेवल सो इट कवर नो वर्टिकल डिस्टेंस। क्योंकि बॉडी जहाँ से ग्राउंड से लॉन्च की गई थी और ग्राउंड पे तो पहुंच गई, तो वर्टिकल हाइट या वर्टिकल डिस्टेंस इसने कोई कवर नहीं किया। तो SY की जगह आप क्या पुट करेंगे? ज़ीरो पुट करेंगे। इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? VI sin θ। एंड ए वाई किसके इक्वल होगा बेटा? -g के इक्वल, क्योंकि अगेन बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी अपवर्ड है और इसको आप रेफरेंस लेंगे, जी डाउनवर्ड होगा और नेगेटिव का साइन लगेगा। अब बेटा ये सारी की सारी जो वैल्यूज़ है ना, ये इक्वेशन वन में पुट कर दें। इक्वेशन वन आपके पास क्या थी? SY इज इक्वल टू VI बाई T प्लस हाफ AY T स्क्वेयर। तो SY की जगह ज़ीरो, VI की जगह VI sin θ प्लस 1/2, AY की जगह -g, एंड ये T स्क्वेयर। सिंप्लीफाई कर रहे थोड़ा सा, VI sin θ माइनस हाफ GT स्क्वेयर। ये जो हाफ GT स्क्वेयर है इसको दूसरी साइड पे ले जाए। तो अच्छा बेटा तवज्जो करें, इधर हमने एक मिसिंग टर्म T भी है इधर, ठीक है? टाइम भी लिखना है आपने। तो बेटा हम -हाफ GT स्क्वेयर दूसरी साइड पे ले जाएं, प्लस की हो जाएगी ये, हाफ GT स्क्वेयर इज इक्वल टू VI sin θ एंड T। अब ये देखिए T का स्क्वायर और ये T कैंसिल हो गए। T फाइंड आउट करना है ना आपने। T को आप सब्जेक्ट बनाएं, बाकी वैल्यू दूसरे पे ले जाएं। देखिए टू जो है इधर डिवाइड हो रहा है तो जाके क्या होगा? मल्टीप्लाई। तो 2VI sin θ डिवाइडेड बाय जी, इधर मल्टीप्लाई दूसरे साइड पे जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। टी को आप कैपिटल T के साथ लेबल कर दें और ये आपका फार्मूला ड्राइव हो गया कि जितनी देर तक प्रोजेक्टाइल एयर में रहेगा उसका टाइम जो है ना, टाइम ऑफ फ्लाइट, वो आप फाइंड आउट कर सकते हैं। आपको क्या चाहिए? इनिशियल वेलोसिटी चाहिए और थीटा चाहिए। जी 9.8 होगा, टू भी कांस्टेंट है। बेसिकली बेटा ये दो टाइम है, यानी अगर आप इसको सेपरेट कर दें, VI sin θ डिवाइडेड बाई जी प्लस VI sin θ डिवाइडेड बाई जी। अब VI sin θ जो है ये वो टाइम है, टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट, ठीक है? यहाँ से लेके यहाँ तक मैक्सिमम हाइट तक पहुँचने का जो टाइम है। और फिर ये जो VI sin θ है ये है टाइम टू रीच द ग्राउंड फ्रॉम द मैक्सिमम हाइट। तो अगर टाइम ऑफ फ्लाइट 10 सेकेंड आता है, सपोज करें टाइम ऑफ फ्लाइट 10 सेकेंड है, और आपसे क्वेश्चन पूछा जाए टाइम टू रीच द मैक्सिमम हाइट कितना है, तो बेटा वो 5 सेकेंड होगा ना फिर।
यानी 5 सेकंड ऊपर जाते हुए लगेंगे मैक्सिमम हाइट तक जाने में, और 5 सेकंड ही नीचे आते हुए लगेंगे। तो अगर आपसे कोई होल टाइम ऑफ फ्लाइट गिवन हो और पूछा जाए कि टाइम टू रीच द ग्राउंड या टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट, ठीक है, तो आपने जो है ना इसको 2 पे डिवाइड करके इसका आंसर निकाल लेना है। एक एमसीक्यूज करते हैं बेटा। अ बॉल इज अ थ्रोन अपवर्ड with 100 meter per second at the angle of a 30 degree, how much it takes time to reach maximum height? अब ओवरऑल टाइम नहीं फाइंड आउट करना, देखें रीच द मैक्सिमम हाइट। तो आप यहाँ पे t इज इक्वल टू वी आई साइन थीटा डिवाइडेड बाई जी, ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। ये वाला भी कर सकते हैं 2 लगा के भी, लेकिन फिर एक आखिरी स्टेप आपको करना पड़ेगा एक एक्स्ट्रा, के 2 के साथ लास्ट पे जाके डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो बेहतर यह है कि आप डायरेक्ट ही ये करें, अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, अगर आपको इस फार्मूले का आइडिया है, अगर आपको इस कॉन्सेप्ट का आइडिया है, तो आप ये वाला डायरेक्ट ही फार्मूला अप्लाई करेंगे। देखिए इनिशियल वेलोसिटी 100 थी, साइन 30 डिग्री है, एंड डिवाइडेड बाई 10। आप ज़रा देखें ये 100 आ गया, साइन 30 डिग्री पे क्या होता है 1/2, एंड 10 जीरो जीरो के साथ कैंसिल, ये 5। तो आंसर कितना आ जाएगा बेटा, 5 सेकेंड आ जाएंगे। मीन्स के प्रोजेक्टाइल को मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में 5 सेकेंड लगेंगे। इफ़ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, अगर तो बेटा 90 डिग्री आप पुट कर दे थीटा की जगह, तो आपके पास जो टाइम ऑफ फ्लाइट होगा वो मैक्सिमम होगा, और कितना होगा, 2 vi/g। आप यहाँ से इक्वेशन भी बना सकते हैं, देखिए ये जो है 2 vi/g, ये किसके इक्वल हो जाएगा, टी मैक्सिमम की जगह। तो फार्मूला बनेगा टी मैक्सिमम साइन थीटा। ये फार्मूला आ गया, एक न्यू फॉर्म आ गई फार्मूले की। आप ज़रा देखें मैक्सिमम टाइम ऑफ प्रोजेक्टाइल इज 10 सेकेंड, जिसको 90 डिग्री पे लॉन्च किया, और मैक्सिमम टाइम पीरियड जो है ना वो निकाल लिया। इफ़ एन अ प्रोजेक्टाइल इज लॉन्च एट 30 डिग्री, व्हाट विल बी द टाइम ऑफ अ प्रोजेक्टाइल? तो बेटा ये फार्मूला अप्लाई करें, टी इज इक्वल टू मैक्सिमम टाइम पीरियड कितना था, 10 सेकेंड, और साइन 30 डिग्री, ये 10, साइन 30 डिग्री कितना होता है 1/2 होता है। तो इधर आंसर आ जाएगा आपका 5 सेकेंड। तो ये बीटा बीटा इज़ द राइट ऑप्शन। फिर बेटा अगेन जिस तरह हमने हाइड्रो प्रोजेक्टाइल में देखा था कि अगर एंगल आपको वर्टिकल के साथ गिवन हो, तो आई होप को आपको पता चल गया कि अब ये फार्मूला क्या बनेगा। ये थीटा है, और ये कितना होगा, ये 90 डिग्री माइनस थीटा होगा। तो टाइम का फार्मूला आपने क्या पढ़ा, 2 vi साइन। यहाँ पे जो ये थीटा होता है ना, ये हमेशा वो एंगल पुट किया जाता है जो हॉरिजॉन्टल के साथ होता है। तो इस सिनेरियो में जब हमें वर्टिकल के साथ एंगल गिवन है, तो ये हॉरिजॉन्टल वाला एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री माइनस थीटा बन रहा है, और एंड डिवाइडेड बाई जी। तो ये फार्मूला क्या बन जाएगा, 2 vi कॉस थीटा डिवाइडेड बाई जी। ये फार्मूला मीन्स के जब एंगल वर्टिकल के साथ गिवन होगा तो साइन कोस में कन्वर्ट हो जाएगा, एंड कोस साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया आपका। अब बेटा एक लास्ट एमसीक्यूज पे आते हैं। इफ टाइम ऑफ फ्लाइट इज 8 सेकेंड, देन फाइंड मैक्सिमम हाइट गेन बाय द प्रोजेक्टाइल। ले बेटा टाइम ऑफ फ्लाइट गिवन है और हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल आपने फाइंड आउट करना है। ऐसा फार्मूला तो हमने कोई पढ़ा ही नहीं। तो अगर नहीं पढ़ा तो हम बेटा ड्राइव कर लेते हैं रिलेशन बिटवीन द हाइट एंड टाइम ऑफ फ्लाइट। ईजी है, पहले तो टाइम का फार्मूला लिखे, 2 vi साइन थीटा डिवाइडेड बाई जी, और हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल का फार्मूला क्या था, vi² साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g। आप तवज्जो करें, यहाँ से मैं वी आई साइन थीटा की वैल्यू निकाल लेता हूँ, यानी वी आई साइन थीटा को मैं सब्जेक्ट बनाऊंगा टाइम के फार्मूले से। तो देखें ज़रा, वी आई साइन थीटा, जी दूसरे पे जाएगा, टी के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 दूसरे पे जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, वी आई साइन थीटा की वैल्यू क्या बन गई, टी जी डिवाइडेड बाई 2। ये जो हाइट का फार्मूला है ना, इसको मैं कह देता हूँ इक्वेशन नंबर 1। अब ये देखिए ज़रा, ये भी तो वी आई साइन थीटा आ रहा है, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, होल का स्क्वायर, वी आई साइन थीटा स्क्वायर ले लिया। अब वी आई साइन थीटा किसके इक्वल है, ये टी जी डिवाइडेड बाई 2 के इक्वल है। तो वी आई साइन थीटा की जगह टी जी डिवाइडेड बाई 2 पुट कर दें, तो हाइट का जो फार्मूला बनेगा बेटा, वो क्या बनेगा, टी जी डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर लिया डिवाइडेड बाय
2g, बस। और कुछ भी नहीं करना। अब आपने इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है। लाइक ये हो जाएगा टी का स्क्वायर, जी का स्क्वायर, डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, एंड डिवाइडेड बाय 2g। 4 इधर डिवाइड हो रहा है, नीचे जाके क्या होगा मल्टीप्लाई, 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, टी स्क्वायर जी स्क्वायर। 4 to 8, ये जी और जी का स्क्वायर कैंसिल। तो रिलेशन बनेगा बेटा, हाइट इज इक्वल टू जी टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8। ये आपके पास रिलेशन आ गया। अब आप एमसीक्यूज कर सकते हैं बेटा। आ जाए एमसीक्यूज पे, देखिए ज़रा। यहाँ पे मैं थोड़ी सी जगह बची है, इधर मैं लिख देता हूँ, हाइट इज इक्वल टू जी टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8, ये फार्मूला था। जी की वैल्यू 10 पुट करें। टाइम कितना है बेटा, 8 सेकेंड है। तो यहाँ पे 8 का आ जाएगा स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाई 8, 8 8 का स्क्वायर कैंसिल। बाकी रिमेनिंग 10 मल्टीप्लाई बाई 8, 8 मल्टीप्लाई बाई 10 कितना होता है 80 मीटर। तो 80 मीटर की तरह L5 इज द राइट ऑप्शन। तो आई होप कि ये लेक्चर भी आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। मज़ीद कोई क्वेश्चन या कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मुझे दें इजाज़त, अपना ख्याल रखें। आपसे मुलाकात होगी अब नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।